इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 8F के क्वेश्चन 3 to 5 सॉल्व करेंगे। अ ग्रोसर bought 20 dozen eggs at ₹16 per dozen. Out of these, 8 eggs were found to be broken. He sold the remaining at ₹1.5 per egg. Find his gain or loss %. ठीक है, तो सबसे पहले हम CP निकालते हैं। तो CP इसमें दिया हुआ है 16 रुपीज़ पर डोजन। तो CP ऑफ 1 डोजन एग, कॉस्ट प्राइस, ठीक है, कॉस्ट प्राइस CP ऑफ 1 डोजन एग इज इक्वल टू कितना है, ₹16। ये ऐसा गिवन है, ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है। तो हमें कितने का निकालना है, 20 डोजन उसने ख़रीदा, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 डोजन एग इज इक्वल टू 16 इंटू 20। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 0 0 और 16 2 ज़ा 32, ठीक है, तो ₹320, ठीक है। तो 20 डोजन एग्स उसने बाउथ किया, ख़रीदा। अब सेल क्या करेगा वो, लेकिन उससे पहले क्या है कि 8 एग जो है वो ब्रोकन है, टूटे हुए हैं, तो वो सेल नहीं होंगे। तो इन 20 डोजन एग से हम 8 एग को पहले माइनस करेंगे, ठीक है। सिंस 8 एग वेयर ब्रोकन, कैन, ये ऐसा गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है 8 एग ब्रोकन है। देन नंबर ऑफ रिमेनिंग एग, तो कितने बचे एग, नंबर ऑफ रिमेनिंग एग्स इज इक्वल टू 20 डोजन माइनस 8, ठीक है। अब इसमें यूनिट अलग है, ये डोजन में है, ये नंबर में है, तो डोजन को ही नंबर में फिर बदलेंगे। तो 1 डोजन का 12 एग होता है, तो 20 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें नंबर में मिल जाएगा 20 इंटू 12 माइनस 8, ठीक है। तो 12 को करेंगे 20 से, तो 12 0 0, 12 2 ज़ा 24, 240 हो गया माइनस 8, ठीक है। तो 240 में से 8 को माइनस करेंगे तो आएगा 232 एग्स, ठीक है। अब इतने एग्स जो हैं वो सेल करेगा, ठीक है। टोटल तो थे टोटल जो थे 20 डोजन थे, उसमें से एग जो ब्रोकन थे तो निकाल दिया गया, तो सेल करने के लिए कितने बचे, 232 एग्स वो सेल करेगा। अब सेलिंग प्राइस देखते हैं। सेलिंग प्राइस क्या है उसका, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 एग इज इक्वल टू है ₹1.50, ठीक है, ऐसा गिवन है क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस एक एग का। तो हमें 232 एग का सेलिंग प्राइस निकालना है। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 232 एग्स इज इक्वल टू 1.5 मल्टीप्लाई बाई 232, ठीक है। तो इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 15 2 ज़ा 30, ये 0 हो गया। अब 15 3 ज़ा 45, तो 46 47 48, ये 8 हो गया। और 15 2 ज़ा 30 और 30 और 4 34, ठीक है, यहाँ पॉइंट लग जाएगा। तो 348 ये 1 डिजिट के बाद है तो यहाँ लगेगा, तो ये हो जाएगा ₹348, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 232 कितने में बिकेगा वो, 348 में। अब उसका कॉस्ट प्राइस क्या था, कॉस्ट प्राइस था, यहाँ हमने कॉस्ट प्राइस निकाला 320 था कॉस्ट प्राइस, और सेलिंग प्राइस है 348। तो सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, मतलब इसे क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो फाइंड इज गेन और प्रॉफिट परसेंट क्वेश्चन में बोल रहा है, तो गेन हुआ उसे। तो क्योंकि SP इज़ ग्रेटर देन CP, इसलिए इसे प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP, ठीक है। तो SP कितना है, 300, SP है 348 माइनस CP है 320, तो ये हो जाएगा ₹28, ठीक। उसे 28 रुपीज़ का जो है प्रॉफिट हुआ। अब प्रॉफिट परसेंट भी निकालना है,
तो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट बाय CP इंटू 100%। तो प्रॉफिट है 28, तो ये हो जाएगा 28 और CP है 320 इंटू 100%। तो ये ज़ीरो कट गया और ये 4 से कट जाएगा, 4 7 जा 28, 4 8 जा 32 और ये 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। तो ये हो जाएगा 7 5 जा 35/4, 35/4%। अब 35 को 4 से अगर डिवाइड करेंगे हम तो आएगा 8.75, ठीक है, 8.75%। तो इतने परसेंट का उसे प्रॉफिट हुआ। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। पहले CP निकाला हमने, फिर ब्रोकन एग को माइनस करके नंबर ऑफ एक्स हमने निकाला, डोजेन को नंबर में कन्वर्ट किया, फिर SP निकाला तो इतना आया और SP ज़्यादा था तो प्रॉफिट निकाला, फिर प्रॉफिट का परसेंट निकाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 4 है द कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 4 पेंसिल, फाइंड द गेन परसेंट। ठीक है, कॉस्ट प्राइस जो है 5 पेंसिल का, सेलिंग प्राइस ऑफ 4 पेंसिल, ठीक है, 4 पेंसिल में ही वो कॉस्ट प्राइस उसे मिल जा रहा है, तो उसे प्रॉफिट होगा तो गेन परसेंट निकालना है हमें। ठीक है, तो लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल भी x, दोनों का जो है हमें इसमें प्राइस नहीं दिया है। ठीक है, तो लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल बी x। अगर एक पेंसिल का x है तो 5 पेंसिल का कॉस्ट कितना होगा, देन द कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल्स इज इक्वल टू 5x हो गया। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस जो हो गया 5x हो गया। ऑल्सो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस इक्वल है। 5 पेंसिल का जो सेलिंग कॉस्ट प्राइस है वो 4 पेंसिल के सेलिंग प्राइस के इक्वल है, ऐसा क्वेश्चन में है। ऑल्सो सेलिंग प्राइस ऑफ 4 पेंसिल्स, या SP लिख दो, SP ऑफ 4 पेंसिल्स इज इक्वल टू CP ऑफ 5 पेंसिल्स, ऐसा गिवन है। और CP ऑफ 5 पेंसिल कितना है, कॉस्ट प्राइस 5 पेंसिल का है 5x। ठीक है, तो SP ऑफ 4 पेंसिल भी 5x है और CP ऑफ 5 पेंसिल भी 5x है, क्योंकि ये दोनों इक्वल है, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। सो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 पेंसिल अगर हम एक का निकालें, इसलिए सेलिंग प्राइस ऑफ 1 पेंसिल, 1 पेंसिल का हम सेलिंग प्राइस निकालें तो प्राइस निकाल रहे हैं तो प्राइस डिवाइड होगा। ठीक है, तो 5x डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, क्योंकि 4 पेंसिल है और 5x जो है उसकी कीमत है। और कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 पेंसिल कितना होगा, एंड CP लिख दो, CP ऑफ 1 पेंसिल इज इक्वल टू 5x, इसकी भी कीमत उतनी है। ठीक है, कॉस्ट निकाल रहे हैं तो कॉस्ट डिवाइड होगा बाय पेंसिल कितने हैं 5। ठीक है, तो ये 1 पेंसिल का सेलिंग प्राइस है और ये 1 पेंसिल का कॉस्ट प्राइस है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि सेलिंग प्राइस जो है ज़्यादा है, 5x/4 बड़ा है 5x/5 से, तो SP बड़ा है, इसका मतलब प्रॉफिट होगा। ठीक है, ये आप लोगों ने कंपैरिजन करना सीखा होगा उसमें फ्रैक्शन में। अगर न्यूमरेटर सेम है तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा है उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। ठीक है, तो 5x/4 जो है सेलिंग प्राइस जो है वो बड़ा है 5x/5 से, इसलिए जो SP है SP इज़ ग्रेटर देन CP, तो प्रॉफिट होगा इसे
क्योंकि एस पी इज़ ग्रेटर देन सी पी, इसलिए प्रॉफिट इज इक्वल टू एस पी माइनस सी पी। ठीक है, तो एस पी कितना है, एस पी है 5x/4, 5x/4 और सी पी है 5x/5, 5। अब इसको कॉमन डिनोमिनेटर ले लेंगे तो ये हो जाएगा 20। ठीक है, तो 4 5 जा 20, तो 5 5 जा 25x माइनस 5 4 जा 20, तो ये 20x हो जाएगा। तो ये 25x माइनस 20x हो कितना हो गया, 5x/20। ये हो गया प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट हो गया 5x/20। अब प्रॉफिट परसेंट भी निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट बाई सी पी इंटू 100%। तो प्रॉफिट कितना है, 5x/20 है, तो 5x/20 और सी पी कितना है, सी पी है 5x/5। ठीक है, ये सी पी है 5x/5, 5x/5 इंटू 100%। अब इसको अलग अलग कर लेंगे। ठीक है, तो 5x/20 ये डिवाइडेड बाई है 5x/5, तो रिसिप्रोकल हो जाएगा, मल्टीप्लाई 5/5x इंटू 100%। ठीक है, ये 5x, ये 5x कट गया, ये 5 4 जा 20 और 4 2 जा 8 और 4 5 जा 10, 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20। ठीक है, तो ये कट गया, तो आ गया 25%। ठीक है, तो इस तरह से इसको भी सॉल्व कर लेंगे। पहले इक्वेट कर लेंगे सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस को, और उसके बाद से फिर 1 का निकालेंगे, फिर अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट निकाल लेंगे और फिर परसेंट निकाल लेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन, द सेलिंग प्राइस ऑफ 11 लैपटॉप्स इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 लैपटॉप। इसमें सेलिंग प्राइस जो 11 लैपटॉप का सेल कर रहा है, 11 लैपटॉप, उतने में वो 10 लैपटॉप खरीद रहा है, मतलब उसे लॉस हो रहा है। ठीक है, तो व्हाट इज़ द लॉस परसेंट, लॉस परसेंट निकालना है, तो ठीक वैसे निकालेंगे जैसे पिछला किया हमने। लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 लैपटॉप बी एक्स, लेट द सी पी ऑफ 1 लैपटॉप बी एक्स। अगर कॉस्ट प्राइस 1 का x है तो 10 का कितना होगा, देन द सी पी ऑफ 10 लैपटॉप इज इक्वल टू 10x। ठीक है, 1 का x है तो 10 का 10x होगा। ऑल्सो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस इक्वल है तो 10x ही होगा। ऑल्सो सेलिंग प्राइस ऑफ 11 लैपटॉप, SP of 11 laptops is equal to CP of 10 laptops is equal to 10x। ठीक है, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस इक्वल है, और कितना है कॉस्ट प्राइस 10x, तो दोनों का 10x होगा। ठीक है, तो इसलिए सेलिंग प्राइस ऑफ 1 लैपटॉप कितना होगा, SP लिखो, SP of 1 laptop is equal to 10x by 11। सेलिंग प्राइस निकाल रहे हैं हम। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस कितना है, प्राइस डिवाइड होगा 10x, और कितने लैपटॉप हैं, 11 लैपटॉप सेल हो रहे हैं, और CP एंड CP ऑफ 1 लैपटॉप इज इक्वल टू, कॉस्ट तो इतना ही है, कॉस्ट डिवाइड होगा CP में, और लैपटॉप 10 है। ठीक है, तो कौन बड़ा है, CP बड़ा है। ठीक है, जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है उसकी वैल्यू बड़ी होती है अगर न्यूमरेटर सेम है। तो CP बड़ा है मतलब लॉस हो रहा है, क्योंकि CP इज़ ग्रेटर देन SP, CP इज़ ग्रेटर देन SP, इसलिए सी लॉस इज इक्वल टू। ठीक है, इसलिए
लॉस इज इक्वल टू सी पी माइनस एस पी। लॉस होगा सी पी माइनस एस पी, और सी पी कितना है, सी पी है 10x/10, कॉस्ट प्राइस ये है, तो 10x/10 माइनस एस पी कितना है 10x/11, ठीक है। तो इसे हमें लॉस मिलेगा, तो कॉमन डिनोमिनेटर ले लेंगे तो हो जाएगा 110, और ये हो जाएगा 10 11 जाइए, तो 10 11 जा हो जाएगा 110x माइनस 11 10 जा 110, तो 10 10 जा 100x, ठीक है। 110 से 100 निकालेंगे तो आएगा 10x/110, ये हो गया लॉस, ठीक है। ये लॉस हुआ 10x/110। अब लॉस परसेंट निकालना है, तो लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस बाई सी पी इंटू 100%, ठीक है। तो लॉस कितना है 10x/110 है, तो 10x/110, और सी पी कितना है, सी पी है 10x/10, ये ऊपर निकाल रखा है हमने, ठीक है। 10x/10 सी पी है, तो 10x/10 इंटू 100%, ठीक है। इनको अलग अलग कर लेते हैं, तो 10x/110 ये डिवाइडेड बाई है, तो रेसिप्रोकल होकर मल्टीप्लाई, और 10 ऊपर जाएगा और 10x नीचे आएगा इंटू 100%, ठीक है। ये 10x कट गया, और ये 10 11 जा 110 हो गया, ठीक है। अब ये 11 से 100 नहीं कटेगा, तो ये हो जाएगा 100/11, ठीक है, 100/11। तो अगर 100 को 11 से डिवाइड करेंगे परसेंट, तो 100 को 11 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 9.09%, ठीक है। तो इस तरह से सबसे पहले हम इसको इक्वेट कर लेंगे, सेलिंग प्राइस ऑफ लैपटॉप, कॉस्ट प्राइस ऑफ लैपटॉप, और इक्वेट करके फिर 1 लैपटॉप का निकाल लेंगे, और उसके बाद से अगर लॉस हुआ तो लॉस निकालेंगे, फिर लॉस परसेंट निकाल लिया हमने। तो ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया। इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।